जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर कलर का ये फुल पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको। और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में बताऊंगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप कर सकते थे और इतना इसका कटअप क्या रहने वाला था। तो लास्ट में जरूर देखिएगा कि मैं इसमें कटअप कितना डिस्कस करने वाला हूँ। साथ साथ मेरे साथ अभी आप लाइव देखिए। लाइव में जब करेंगे तो और बच्चों को देख पाएंगे कमेंट क्या कर रहे हैं, तभी आप एनालाइज कर पाओगे। अगर क्वेश्चन को डाउनलोड कर लोगे तो आपको उतना एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आप कितने बच्चों के भीड़ में हो और आप कितना लेवल क्या है। इसीलिए आप लाइव चैट भी जरूर देखें और 10 बजे आपके सामने में डेली आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंटरफेस में वही दिखाऊंगा जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम में आने वाले हैं। पहला पेज आपको ऐसे दिखेगा। आपको अगर ऐसा नहीं भी दिखेगा आपको तो ये पेज पहला आपको जरूर दिखेगा। आपको ऐसा पेज आपको सबसे जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ऐसे मिलेगा आपको, जो कि यहाँ पर आपका रहेगा सिस्टम नेम रहेगा। जो आपका सिस्टम नेम रहेगा वो अपने आपको जो रफ पेपर दिया जाएगा उसमें लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका नाम भी रहेगा आपका, और यहाँ पर आपका इमेज भी फोटो भी लगा रहेगा। नहीं तो यहाँ पर आप आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा यहाँ पर मेंशन रहेगा, और आपका पासवर्ड जो रहेगा आपके एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा। वही पासवर्ड यहाँ डालेंगे और यहाँ पर साइन इन करेंगे। एक टाइम फिक्स रहता है साइन इन करने के लिए, उस टाइम पर ही आप साइन इन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम जब ये स्टार्ट होगा, एग्जाम से स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले ये आप साइन इन कर पाओगे। उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन आप देखोगे। ये इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। डिफॉल्ट में आपको सारे इंग्लिश में आएंगे। अगर आपको यहाँ क्लिक करेंगे, जब व्यू इन आता है तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आप लोग क्या कर लीजिएगा, हिंदी सिलेक्ट करिएगा तो आपके सामने में ये सारा चीज खुल जाएगा। और यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। ये कुछ सारे क्वेश्चन जो है कलर में आएंगे। इस कलर का मतलब क्या है ये आपको देखना है। अब देखिए ये सारा चीज मैंने बता दिया है। वीडियो को पॉज करके आप उसको देख भी सकते हैं और सारे चीज पढ़ लीजिएगा। और सेम का सेम आपको एग्जाम में देखने के लिए यही मिलेगा। साथ साथ में आपका नाम यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आपका फोटो जो लगाए रहेंगे, वो जब फॉर्म अप्लाई किए थे वही आपको फोटो यहाँ पर दिखाई देगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें जो दिया गया है अगला अगला स्क्रीन में दिया गया है। फिर से आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन रहेगा, यहाँ पर वो पढ़ लीजिएगा। उसको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो आपका जो डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है आपका यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आप एग्जाम हिंदी में देना चाहते हैं या एग्जाम इंग्लिश में देना चाहते हैं। वैसे आगे जाकर हर क्वेश्चन को आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा आपको। इसीलिए जिस जिस भाषा में एग्जाम देना है वहां सिलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी में देना है तो हिंदी यहाँ कर लीजिएगा, इंग्लिश तो इंग्लिश। उसके बाद आपको यहाँ टिक लगाना है और यहाँ पर जो है ना आगे आपको ऐसे विजिबल हो जाएगा। ये हिंदी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टिक लगाने के बाद ऐसा ग्रीन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले जो आपके सामने में जो क्वेश्चन आ चुका है आप देख लीजिए। यहाँ पर जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। सपोज कर लीजिए कि आपको पहले कंप्यूटर साइंस का एग्जाम क्वेश्चन बनाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे आप। सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन पर चले जाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। और देख लीजिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, यानी कागज बनाने के लिए किस प्रकार के जंगल का उपयोग किया जाता है। किस तरह के जंगल का उपयोग किया जाता है कागज बनाने के लिए। इसके सामने आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ भी आपके सामने में पीछे पीछे ऐसे 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 गोला रहेगा, ऐसे ऐसे गोला रहेगा। जो आपका आंसर है उसे आप टिक करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आपके सामने वैसे 4 क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पर देखना है कि आपका आंसर क्या है। तो आपका आंसर जिसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए अगर पता नहीं है तो। जितना सारा मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके रिविजन जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और आप यहाँ पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगले क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। अगर आपको आंसर नहीं देना है तो बिना टिक लगाए हुए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन आप छोड़ देंगे और क्वेश्चन आपका रेड में आ जाएगा। इसका मतलब इसका आपने आंसर नहीं करा है, ठीक है। मैंने अभी सेव और नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया तो अगले क्वेश्चन में मैं पहुंच गया हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने में आ चुका है, ये क्वेश्चन ये है कि वेयर इज सरिस्का सेंचुरी लोकेटेड, यानी कि सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो आपके सामने में देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है 4। और ये स्टैटिक जी का क्वेश्चन है। स्टैटिक जी के भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको याद करना जरूरी है। जिसमें कि आपका आता है दिवस वाला क्वेश्चन, जो आता है डे वाला, जो आपका जो आर्मी डे का मनाया जाता है, यानी कि और भी जो 15 अगस्त या जो जो भी जो है कब का मनाया जाता है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। साथ साथ में आपका वर्ल्ड सेंचुरी जो होता है वो पता होना चाहिए। वो रिवर के बारे में पता होना चाहिए, डैम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेट और कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। सब सारी चीज पता होना चाहिए आपको, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो है सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? ये जो है आपका, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है राजस्थान। तो राजस्थान जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद, जैसे सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो मैं अगले क्वेश्चन में मैं पहुंच जाऊंगा। अगला क्वेश्चन में पहुंच चुका हूं। अब आप मान लीजिए कि आप पिछले क्वेश्चन में जाना चाहते हैं, तो या तो क्वेश्चन पर क्लिक कर दीजिए या फिर प्रीवियस पर क्लिक कर दीजिए। डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 1 पर जाना चाहते हैं तो 1 पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आप पहुंच जाएंगे। क्लियर, ये है तरीका। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, सबसे अधिक नमक का जो उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है, भारत के कौन से राज्य में होता है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। गुजरात जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन का मैंने आंसर सही सही करा है मैंने, इसलिए 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही सही आ चुका है। जो जो आप आंसर करते रहेंगे यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जिस आंसर नहीं करेंगे आप लोग यहाँ पर ये आपका रेड में क्लिक रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर आगे आ जाइए। भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? भारत में सबसे पहला जो तेल का कुआं था वो कहां पर खोदा गया था? तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है, पहला है महाराष्ट्र, केरल, असम की शहर दिया गया है डिबगोई और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा असम हो जाएगा। यानी कि असम में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि उत्तराखंड अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? यानी कौन कौन से कंट्री के साथ, कौन कौन से स्टेट के साथ यहाँ पर कंट्री आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर कंट्री का नेम दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर देखना है कि उत्तराखंड के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन कौन सा देश इसके साथ सटा हुआ है, कौन इसके सीमा से, इसके बॉर्डर से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपको सामने में आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा तिब्बत और नेपाल। तिब्बत और नेपाल ये क्या है, सटा हुआ है उत्तराखंड। क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आप देखिए यहाँ पर जनरल साइंस में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या था, इसमें जीके में था, तो 5 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं जनरल क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आपका जीएस के भी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके मैथ के मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के मिलेंगे और 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे। सबसे ज्यादा वेटेज जो इसका है इंग्लिश का वेटेज है। तो इंग्लिश की क्लास जो हमारा जो है वन प्लस डिफेंस अकेडमी के एप्लीकेशन पर है। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र अभी 999 में आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएंगे। घर बैठे हुए आपको डायरेक्टली तैयारी हो जाएगा, स्पेशल तैयारी हो जाएगा इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए मात्र 999 है। अब क्वेश्चन आप पढ़ाते हैं। क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है, पहला क्वेश्चन साइंस का, कि माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों फायदेमंद होता है? देखिए बच्चे के लिए क्यों दूध ये फायदेमंद होता है, तो यहाँ पर आपके सामने में देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है। यह स्वादिष्ट होता है, इसमें एंटीबॉडी होते हैं और लोहा पाया जाता है, या फिर उनमें कैल्शियम होता है। क्यों सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है माँ का दूध बच्चों के लिए? क्योंकि उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी बहुत सारे रोगों से, बहुत सारे ताकत देने वाला इसे उसमें होता है, इसलिए माँ का दूध जो होता है बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहाँ पर आंसर क्लियर हो जाता है। नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए अभी आप। अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने में कि एक ऐसा पौधा जिसमें कभी फूल या बीज नहीं बनते, ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें कभी भी फूल या फिर बीज नहीं बनता है, उस पौधे का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन, जिसमें से कि आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स जो है एक ऐसा प्लांट है जिसमें कभी भी फूल नहीं होता है, कभी भी बीज नहीं होता है। ये आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में भी हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि जेट इंजन किस प्रकार का इंजन है? जेट इंजन जो होता है वो किस प्रकार का इंजन होता है? यहाँ पर आप देख लीजिए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका आंसर यहाँ पर बनने वाला है। डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल अभी आप लोग एग्जाम ऐसे दें, आप लोग जो कि आप समझ लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, उस तरह से आप लोग एग्जाम जरूर दीजिए, ठीक है।
साथ साथ में ये आपको इंटरफेस जो है कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सारा मैं आपको इसी पैटर्न पे लाऊंगा, ताकि जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। ये आपको लगेगा कि मैंने ये चीज करा है, आपके लिए कुछ नया लगेगा ही नहीं। आपके लिए वन प्लस डिफेंस अकेडमी जो है आर्मी क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पर आप अवेलेबल करवाता है, जो कि आप एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही आसानी हो। यहाँ पर आपको फिजिकली भी और मेंटली भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करवाया जाता है कि आपको सबसे पहले एग्जाम देने से पहले आपको लग जाएगा कि मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ। आपको और बच्चों से बेहतर यहाँ पर पढ़ने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए कि कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शंस हैं उनमें से देख लीजिए कि आपका आंसर इसमें से क्या है। कपूर को जो शुद्ध किया जाता है वो क्या आता है, सब्लिमेशन के थ्रू किया जाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन के थ्रू ये शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, कौन सा पौधा कवक और शैवाल के बीच संबंध दर्शाता है। कौन सा पौधा है, कौन सा प्लांट है जो कि कवक और शैवाल के बीच ये क्या करता है, रिलेशनशिप दिखाता है। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है, लाइकेन एक ऐसा प्लांट है जो कि ये कवक और शैवाल के बीच संबंध दर्शाता है, रिलेशनशिप दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अब आज आगे आ चुके हैं मैथ के क्वेश्चन, आ चुके हैं 10 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसका आंसर मेरे करने से पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको समझा समझा कर यहाँ लिखूंगा और आपको डायरेक्टली करके आंसर अपना मैच करना है मेरे आंसर से। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक तिहाई उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। देखिए संख्या क्या है, संख्या मैं मान लूंगा यहाँ पर, संख्या मैंने मान लिया यहाँ पर, क्या x मान लिया मैंने। अब क्या कर रहा है, संख्या का एक तिहाई क्या हो जाएगा, x बटा में 3, उसके 5वें भाग यानी x के 5वें भाग से 16 अधिक है। उसके कौन, ये अधिक है ना, ये अधिक है, यानी कि ये अधिक है, इसमें प्लस 16 में करूंगा तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं इस तरफ लाऊंगा, ठीक है, यानी कि x बटा में 3 माइनस में x बटा में 5 बराबर में ये 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 या 15 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 5x माइनस में 3x बराबर में 16 बटा में 1 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना में 15 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया यहाँ पर, देखिए 2 से काटूंगा मैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 अठे 16, 15 अठे 120, यानी x बराबर कितना हो गया, 120 हो गया, जो कि संख्या है। तो संख्या पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बस आपको बनाना है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है, यदि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 40 है, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। यहाँ पर लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अब मैं क्या करता हूं, संख्या मान लूंगा, x मान लूंगा, क्या मानूंगा, संख्या मैंने पहले संख्या क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस में पहला संख्या हो जाएगा x, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, तीसरी संख्या x प्लस में 4 हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस में यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 4 6 प्लस में x प्लस में यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब सभी का योग कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 और 5, यहाँ पर 40 दिया गया है ना, योग कितना हो जाएगा, 40 गुना में 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर औसत दिया गया 40, टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ मुझे, तो 40 और यहाँ पर 40 और 5 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 200, कितना हो जाएगा 200, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 x प्लस में कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 12 8 20, इतना बराबर में 200 हो जाएगा। यानी कि अब 5 x बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैं इस तरफ करूंगा यहाँ पर ना, कितना हो जाएगा, अब प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा 5 5 या 15 5 31, x बराबर कितना हो गया 36 हो गया। यहाँ पर x बराबर 36 हो गया ना, तो उड़ा के आपका सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कितना हो गया 36 हो गया, आपका ये x था, और सबसे बड़ी संख्या कितना था यहाँ पर, x प्लस में 8 था ना, तो x प्लस में 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 36 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 44 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पर
अब देख लीजिए इसका एक और तरीका है, ठीक है, आप बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने कंसेप्ट तरीका मैंने बता दिया है, कंसेप्ट तरीका से आप कैसे बनाएंगे आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि किशन एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और रामू इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम को कितने दिनों में पूरे करेंगे? देखिए यहाँ पर किशन जो है 12 दिनों में और रामू जो है यहाँ पर 15 दिनों में करता है। अब दोनों मिलकर जो काम करेगा तो कितने दिन पूरा करेगा? तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर 12 गुना में 15 बटा में 12 प्लस में 15 कर देना है। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि ए और प्लस बी जो होता है ना, तो यहाँ पर ए गुना में बी बटा में और यहाँ पर ए प्लस में बी होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, अब देखिए आप दोनों गुना कर लीजिए। यहाँ पर 12 गुना में 15 बटा में 12 15 में जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यहाँ पर 12 और 15 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब काट लीजिए यहाँ पर, 3 से काटूंगा मैं, 3 चौका 12, 3 में 27। अब 3 से काटूंगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, 5 चौका 20 बटा में 3। अब देखिए यहाँ 20 बटा में 3 आ गया ना, इसको पूर्णांक बताऊंगा कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा? 6 से 18, 18 2 20 और 3, यानी कि 6 पूर्णांक 2 बटा में 3 हो जाएगा। 6 पूर्णांक 2 बटा में 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा है आपका। तो इतना मेन आपका था इतना, ठीक है। और इतना जो है आपका, इतना करने के बाद आप लोग सॉल्व जैसे करिए, आपको अब मन ही मन करिए या सॉल्व करके बनाइए, आपका ये काम है। बस आपको तरीका मैंने बता दिया, तरीका ये है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन का आंसर फिर से मैच करिए। एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की घंटा है और नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में गति क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की गति, यानी कि देखिए नाव की गति कितना है, यानी कि बोट का स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की गति कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा? देखिए धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर तो 8, देखिए दिशा में चलेगा तो क्या हो जाएगा? जितना उसका स्पीड रहेगा और प्लस में जितना धारा का स्पीड रहेगा, दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना यहाँ पर। इसीलिए अब धारा की दिशा में बोल रहा है ना, धारा की दिशा में कितना हो जाएगा? तो 8 प्लस में 6 हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। 14 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? अब 8% यानी कि 8% दर से 3 वर्ष के लिए 1500 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर आपका ये क्या है? प्रिंसिपल है, ये आपका टाइम है और ये आपका रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एसआई कितना होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पर? तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन में 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1500 गुना में 3 गुना में 8 बटा में 100 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा यहाँ पर। 15 या 45, यानी कि आतरिक अब यहाँ गुना कर लीजिए। 15 45, 45 गुना करूंगा 8 से गुना करूंगा तो 45 का 0 में 4, 8 का 4 36, 360 रुपया हो जाए, क्या हो जाएगा उसका? ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन का लेवल आसान है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन बना के चलना है और मैं आपको हर तरह का लेवल में करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और आसान क्वेश्चन है तो सभी के लिए आसान होगा, और क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो क्वेश्चन सभी के लिए डिफिकल्ट होगा। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें कुछ नहीं है, आपको पहले क्या करना है? बोर्ड मास रूल का आपको देखना है। यहाँ पर सबसे पहले इसको इन दोनों गुना कर लेना है, फिर इन दोनों गुना कर लेना है और इन दोनों को गुना कर लेना है, और तभी सभी को इसको जोड़ लीजिएगा और इसका आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं यार, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूं आपको। देखो सॉल्व कैसे करना है। आपको ये सॉल्व करने के लिए क्या करना है? आपको दोनों को पहले गुना करना है। देखिए 24 गुना करूंगा कितना हो जाएगा? 576, यानी कि 0 0 इतना हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों गुना करूंगा कितना हो जाएगा? 0 0 0। अब यहाँ पर 6 48 का हाथ में 8 और 6 चौका 24 4 28 इतना हो जाएगा। अब इन दोनों गुना करोगे कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। अब देखिए 0 0 6 6 12 8 20 का जो हाथ में 2 और यहाँ पर कितना हो? 10 10 और 20 30 हो जाएगा। 20 का जो हाथ में 2 और यहाँ 5 2 7 और 7 2 9 इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्लियर? देख लीजिए, हम देख सकते हैं यहाँ पर। देख इसको मैं सॉल्व फटाफट कैसे कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे 24 का मुझे क्या पता था? मुझे इसका स्क्वायर पता था मुझे। तो आप लोगों को भी 2 से लेकर कम से कम 40 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए और 1 से लेकर 20 तक का कम से कम क्यूब रूट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको गुना भाग करने में बहुत ही आसानी मिलेगी आपको, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इसका एवरेज पता करना है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी का एवरेज कितना है, यहाँ पर इतना 1 2 3 4 संख्याक औसत 35 है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 28 प्लस में 37 प्लस में x प्लस में 68। अब सभी का मैं क्या कर 1 2 3 4 तो भाग 4 से भाग लगा दूंगा, यहाँ पर बराबर में 35 में कर दूंगा, यहाँ पर तो औसत निकल गया आपका यहाँ पर ये। अब मैं कुछ नहीं बटा में 1 कर दूंगा मैं यहाँ पर। अब देखिए सभी को मैं जोड़ लूंगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 7 15 15 8 15 8 23 का 3 हाथ में 2 हो जाएगा, तो 6 2 8 3 11 और 2 14, 11 और 2 13, इतना हो जाएगा। प्लस में x बराबर में 35 का 140, इतना हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर x का मान जब निकालूंगा तो मैं इसको मैं इस तरफ करना पड़ेगा मुझे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 140 माइनस में 133 हो जाएगा, यानी घटा कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब सभी में इसका बोल रहा है x का मान कितना है। देखिए संख्या इतना है 18 अनुपात में 12 समानुपात में 21 अनुपात में x है यहाँ पर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों गुना करते हैं यहाँ पर, और इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं। इन दोनों गुना करने में कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 गुना में 21 बराबर में 18 गुना में x हो जाएगा। अब कटता है तो काट लीजिए सबसे पहले। अब यहाँ पर कटता है 6 दूना 12 और 6 तरीक 18, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 21 63 बटा में कितना हो जाएगा, x बराबर में 63 बटा में 2 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आंसर तो मैच नहीं कर रहा। अब एरर कहाँ है इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो अभी एरर कहाँ मुझे मिल गया, तो एक 12 और 21 है यहाँ पर ना, 12 और 21 है यहाँ पर, और 18 और यहाँ पर ये था। तो यहाँ पर एरर जो है एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो एरर 12 गुना करो इससे, यानी कि इसको ऐसे भी 18 बटा में 12 और 21 बटा में यहाँ पर दिया गया है x दिया गया है। तो 3 से काटूंगा 3 से 18 और 3 से काटूंगा 21 और 6 से काटूंगा तो 6 दूना 12। देखिए माफ कीजिएगा यहाँ पर मैंने कुछ गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, तो गलती क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कारण से सही क्वेश्चन क्या होता है गलत हो जाता है, तो आप लोगों को पैसेंस बना के चलना होगा एग्जाम में। तो 18 अनुपात में 12 दिया था यहाँ पर, और समानुपात में 21 अनुपात में x दिया था। इन दोनों गुना हम लोग गुना करते हैं और इन दोनों को गुना करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था मैंने आपको। तो 12 गुना में 21, ठीक है, बराबर में 18 गुना में x। देखिए 3 से काटूंगा मैं, 3 छक्के 18 हो जाएगा ये, और 3 से 21 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 6 गुना में 12 हो जाएगा। अब क्या बच गया, x बराबर में 2 गुना 7 ना, तो x बराबर में 2 गुना में 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कारण से आंसर मैच नहीं करता है। ऐसे एग्जाम में भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो मन को शांत बनाए रखना आप लोग, तभी आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक पिता अपने पुत्र से दोगुना है, एक पिता जो है अपने पुत्र से दोगुना है। 10 वर्ष पहले अब वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, और उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो उसके पिता का वर्तमान आयु कितना है, तो मैं मान लेता हूँ इसका पहले मान लेता हूँ पुत्र का आयु मैं मान लेता हूँ कितना है, अभी x है, वर्तमान में कितना है x है। अब उसका पिता का उम्र कितना हो जाएगा, तब पिता का उम्र कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि उसका दोगुना है ना, यहाँ पर दोगुना है, उसका पिता का उम्र दोगुना हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या कर 10 वर्ष पहले कर रहा है, तो यहाँ पर पुत्र में भी 10 वर्ष पहले, ठीक है, यानी कि x माइनस में 10, और पिता में भी कितना हो जाएगा 2x माइनस में 10, दोनों का 10 वर्ष पहले हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अपने पुत्र से 4 गुना है ना, 10 वर्ष पहले उसका पुत्र ये था x था, उसका 4 गुना तो ये है अभी, लेकिन बीच में मैंने क्या डाल दिया, मैंने बराबर डाल दिया ना, तो 4x मुझे इसमें करना पड़ेगा, 4 से गुना इसमें करना पड़ेगा, तब दोनों क्या हो जाएगा बराबर। 4 गुना था ये, 4 गुना मैं इसमें करूंगा, दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या कर गुना कर लीजिए, भाग कर लीजिए। देखिए 4x कितना हो जाएगा, 4x बराबर में माइनस में 40 बराबर में 2x माइनस में 10। अब देखिए इसको मैं इस तरफ करूंगा यहाँ पर, तो 4x में 2x जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये 2x बच जाएगा, और इधर माइनस में है, इस तरफ मैं लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में 10 है, यानी कि माइनस में 10 है और प्लस में 40 है, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर। काटूंगा यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 2 15 है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, x बराबर 15। तो पिता उसका दोगुना था ना, यहाँ 15 गुना में 30 हो जाएगा, यानी कि पिता का उम्र कितना हो जाएगा, यानी कि 15 गुना में 2 यानी कि 30 हो जाएगा आपका। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही पैसेंस बनाकर आप लोग जब सॉल्व करेंगे आप लोग, देखिए थोड़ा सा कहीं मिस्टेक यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर आपको आंसर करने में बिल्कुल भी धरपड़ी नहीं करना है, बस पैसेंस बना करना है। ये थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो आपको मैथ में टाइम लगेगा, बाद बाकी और किसी में आपको टाइम लगने वाला नहीं है।
अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 35 के संपूरक कोण का माप कितना है। देखिए 35 के संपूरक कोण का माप कितना है, आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, संपूरक मतलब कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। और पूरक मतलब क्या होता है, कभी कभी पूरक पूछ जाएगा तो वहां पर 90 डिग्री होता है यहाँ पर। तो 35 का संपूरक कितना है, यानी कि 180 में से आप लोग 35 घटा दीजिए, यहाँ पर 145 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ये उसका संपूरक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर अगर पूरक बोलता है अगर आप लोगों को, तो 90 में से हम लोग क्या करते हैं, 35 को घटाते हैं, यहाँ लेंगे, यहाँ पर संपूरक है यानी कि सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री में 180 याद रखिएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री में आप लोग याद रखिएगा 90 याद रखिएगा। क्लियर। अब आते हैं आप लोग कंप्यूटर के सेक्शन पर। यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर में आ चुका है यहाँ पर, तो 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, गौर से पढ़िए। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है। कंप्यूटर काम कर, आप लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर को सभी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है, इसका मतलब कंप्यूटर में क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर यहाँ पर है, एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें इसकी रैम में सूचना अपरिवर्तित रहेगी, यानी उसका रैम में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो अनचेंज, यानी कि रैम में क्या होगा, जो भी सूचना रहेगा वो बिना कुछ भी जैसा का तैसा ही रहेगा। दूसरा में कह रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए जब भी आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा तो रैम में जो भी आपका इंफॉर्मेशन रहेगा सब इरेज हो जाएगा, इसलिए आपका गलत है ये आपका। दूसरा में है कि हार्ड डिस्क में सूचना अपरिवर्तित रहेगी। बिल्कुल, हार्ड डिस्क में जो भी आपका इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा रहेगा वो सेव का सेव वैसा का वैसा ही रहता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी है। अब आगे देखते हैं कि रैम, उसकी रैम सूचना और समाप्त हो जाएगी, यानी हिज रैम इंफॉर्मेशन एंड विल बी एग्जॉस्ट। बिल्कुल ये भी कह रहा है कि रैम की सूचना क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जो भी आपका रहेगा ये आपका सूचना क्या रहेगा, इरेज हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है आपका, हार्ड डिस्क की सूचना और डेटा समाप्त हो जाएगी, ये तो गलत कह रहा है। देखिए अब यहाँ पर डॉटफुल ये है कि यहाँ पर आप ऑप्शन बी देना है, ऑप्शन सी देना है। द इंफॉर्मेशन इन हिज हार्ड डिस्क विल बी रिमेन अनचेंज। हार्ड डिस्क में जो भी सूचना रहेगा बिल्कुल आपका सही है आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हिज रैम इंफॉर्मेशन एंड विल बी एग्जॉस्ट। देखिए यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये है कि रैम में जो सूचना रहेगा वो तो कंफर्म है 100% आपका इरेज हो ही जाएगा, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है आपका। लेकिन अब हार्ड डिस्क में जो भी सूचना रहेगा वो आपका वैसे रहता ही है, लेकिन इरेज भी हो सकता है, डेटा फॉर्मेट भी हो सकता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देना आपके लिए आंसर बेस्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर इसका आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे डॉटफुल आंसर आपको करने होंगे एग्जाम में, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि गलत कथन को चिन्हित करें। जो भी इसमें गलत कथन दिया गया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आपको टिक लगाना है। डिजिटल कंप्यूटर की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है। देखिए यहाँ पर क्या आपका यहाँ पर दिया गया है, पी रोम जो दिया गया है, पी रोम जो दिया गया है वो क्या है। अब इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, पहला में क्या गया है, अस्थाई है यानी कि परमानेंट है, और यहाँ पर है कार्यक्रम निर्देश शामिल है, यानी कि देखिए कंटेंट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, उसमें क्या होता है, कंटेंट होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है उसमें। और अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि इस प्रोग्राम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, जो इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है ये पीरोम को, तब उसको प्रोग्राम किया जाता है, या फिर ये वोलेटाइल है। अब देख ये क्या है, वोलेटाइल है यहाँ पर, वोलेटाइल यहाँ पर हिंदी देख सकते हैं, यहाँ पर अस्थिर है। देखिए वोलेटाइल मतलब क्या होता है कि आपका अस्थिर होना, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया, यहाँ पर हिंदी मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर नॉन वोलेटाइल कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिएगा, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है, तो ये नॉन वोलेटाइल होता है, यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट यहाँ पर हो चुका है, नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि द्वितीयक मेमोरी की तुलना में कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या होता है। देखिए द्वितीय सेकेंडरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, सस्ता होता है, तेज होता है, या फिर धीमा होता है यानी कि स्लो होता है। अब यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए क्योंकि सेकेंडरी देखिए द्वितीय मेमोरी की तुलना में, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है ना उससे फास्ट होता है प्राइमरी स्टोरेज होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए कि कंप्यूटर सदस्य में माइक्रोचिप्स होते हैं, यानी कंप्यूटर मेंबर, गलत दे दिया गया यहाँ पर, थोड़ा मिस प्रिंट होने की वजह से यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया। मेमोरी,
कंप्यूटर मेमोरी में कंसिस्ट ऑफ, देखिए यानी कि क्या होता है उसमें, कौन सा बैकअप चिप होता है, क्या रैम, रोम या प्रोम या फिर ऑल ऑफ दीस, सभी, यानी कि सभी होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी में यानी कि रैम भी होता है, रोम भी होता है और पीरोम भी होता है, सारी चीज क्या कहलाता है, ये आपकी मेमोरी कहलाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है क्या कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल क्या कंट्रोल करता है, क्या प्रोग्रामर या फिर फिगर्स या हार्डवेयर या फिर सभी, क्या। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं कि 5वां, यानी कि 25वां क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी देखिए कंप्यूटर मेमोरी जो होता है, यहाँ प्रोग्रामर नहीं होगा, यहाँ प्रोग्राम यहाँ पर होगा, क्या होगा यहाँ पर, प्रोग्राम होगा। यहाँ पर था मिस्टेक की वजह से यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर प्रोग्राम हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो चुका है, इसके लिए एरर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, फिगर्स को जो भी आंकड़ा डेटा दिया रहता है उसको मैनेज करता है, और हार्डवेयर को। ऑप्शन नंबर आपका डी जो हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट, आपका यहाँ पर आंसर है, करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपके इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश मैंने पैसेज मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, यानी 10 पैसेज मैंने छोड़ दिया, 10 पैसेज का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, और पैसेज मैं डिस्कस करता हूँ आपको एप्लीकेशन पर मैं डिस्कस करता हूं। तो ये पेड कोर्स में है। तो इंग्लिश का स्पेशल क्लास लेने के लिए आप हमारा वन प्लस डिफेंस अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि 999 में आपको कंप्लीट इंग्लिश हो जाएगा अग्निवीर क्लर्क, आर्मी क्लर्क के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर। पैसेज को भी मैं डिस्कस लाइन बाय लाइन हिंदी में करवाता हूं, आपके स्टोरी की तरह आपके माइंड में छप जाएगा। जब भी पैसेज को देखेंगे एग्जाम में, आप सेम का सेम पैसेज कर पाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ कर सकते हैं। बस आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है जितना जल्दी हो सके। अब टाइम बहुत कम मिलेगा आपको, टाइम बहुत कम है, एग्जाम का डेट फिक्स हो चुका है, इसीलिए आप टाइम मत लगाइए। और और सारे ग्रामर के क्लासेस करने के लिए, स्पेशल अग्रिम क्लास करने के लिए आप 999 क्लास को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा वन प्लस डिफेंस अकेडमी का, या फिर मुझे 9102195290 या फिर 8110718211 पे मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आपका दिया गया है, करेक्ट आर्टिकल फिल करना है आपको। यहाँ पर क्या है, नोवेल गिव यू गिव मी इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी कि देखिए जो नोवेल आपने मुझे दिया वो क्या है कि आउट ऑफ प्रिंट है, यानी क्या प्रिंट के लिए बाहर हो गया है। यहाँ पर क्या जो भी है यहाँ पर जो इसमें आउट ऑफ, यानी से प्रिंट नहीं है यहाँ पर प्रिंट ठीक से नहीं है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैं उसी नोवेल के बारे में बात कर रहा हूँ जो नोवेल आपने दिया, यहाँ प्रॉपर है, खास को उसी नोवेल के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पर डेफिनेट है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर द लगाएंगे। जब द लगाएंगे यहाँ पर, या तो आपका ऑप्शन ए होगा या फिर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। कभी आपका आंसर ए और बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि द ऑप्शन स्टार्ट यहाँ पर कंफर्म मैं हूं, इसलिए दो ऑप्शन तो वैसे ही आपके कट गए। अब आगे देखते हैं, गिव मी इज आउट ऑफ प्रिंट दिया गया है, यानी कि ये प्रिंट से बाहर है, प्रिंट नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पर तो कोई भी यहाँ पर आर्टिकल का नहीं ले रहा है यहाँ पर, तो आपके एन तो आएगा नहीं। वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट यहाँ पर दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एन आपका आएगा नहीं, क्योंकि ए तो आ सकता था यहाँ पर पी के अकॉर्डिंग, इसलिए एन आएगा नहीं यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप डी चुनोगे, नो आर्टिकल, यानी कि पहला में द आएगा और दूसरा में नो आर्टिकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहाँ आपको देखना है कि आर्टिकल कौन सा लगेगा। यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैंने हमेशा कहा है मैंने यहाँ पर कि जब भी यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हो, रिचेस्ट हो, मोस्ट हो, उससे पहले हमेशा आप लोगों को डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि ही इज इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। अब देखिए यहाँ पर इंडियन है, सिंगुलर यहाँ पर दिया गया है, वहां पर इंडिया के लोग को इंडियन कहा जाता है, यूरोप के लोगों को यूरोपियन कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो लग जाएगा एन लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए ई से स्टार्ट है, लेकिन इसका साउंड कैसा है, यूरोपियन है, इसलिए यहाँ पर ए लग जाएगा। यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर साउंड देखना है ना कि लेटर। देखिए ए एन का जब भी यूज करते हैं हम लोग आर्टिकल का, तो उसके साउंड पर, साउंड जैसा रहेगा, साउंड वोवेल रहेगा तो आप एन का यूज करेंगे, साउंड आपका कॉन्सोनेंट रहेगा तो आप ए का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर एन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर पहला बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एन तो देख लिया मैंने, ऑप्शन आपका बी और सी नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा। तो एन आपका इसमें है, एन इसमें है। सेकंड में मैंने ए यूज करा है मैंने, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर
डी में ये बिल्कुल सही सही दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल आपका सही सही हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, यहाँ आपको देखना है कि प्रीपोजिशन कौन सा लेगा। देखिए प्रीपोजिशन करने के लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए प्रीपोजिशन का, और आपको फ्रेजल वर्ब भी सभी आपको याद होना चाहिए, और प्रैक्टिस आपका सबसे ज्यादा उसमें हेल्प करने वाला है आपको। इसीलिए ये जो है सारी चीज मैंने वन प्लस डिफेंस एकेडमी का जो कोर्स जो है एप्लीकेशन पर 999 में आपको फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। आपका एग्जाम रिलेटेड इतना सारा पॉइंट है, डॉट डॉट है, आप कम टाइम में अपना तैयारी कर सकते हैं। ये वन प्लस डिफेंस एकेडमी करवाता है आपको, क्योंकि स्पेशल मैं उसी चीज करवाता हूँ जो लेवल है बेसिक से लेकर आप एग्जाम के लेवल तक मैं करवाता हूँ। इसलिए जितना जल्दी हो सके क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए मैंने बता ही दिया है, नंबर 9102195290 या फिर 8120718211 पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए। इंग्लिश क्लास के लिए 999 का लगेगा, और आपको इसके अलावा ई बुक भी जो है आप ले सकते हैं कंप्यूटर के लिए, क्वेश्चन पेपर और भी जो 45 क्वेश्चन पेपर है वो भी ले सकते हैं आप लोग। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, वी ऑफर्ड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन योर सक्सेस। मैंने क्या, हम लोगों ने उसको मतलब बहुत दिल से उसको सक्सेस पर मैंने क्या दिया, धन्यवाद दिया, कांग्रेचुलेशन मैंने दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में देख सकते हैं यहाँ पर उसके सक्सेस पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर आपको उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑन योर सक्सेस होता है, क्या होता है, ऑन योर सक्सेस। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कि मिस्टर राम अवतार एंड सन्स इज रिनोन डीलर सुगर एंड व्हीट। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या है, मिस्टर राम अवतार जो है क्या है, बहुत ही जाने माने क्या है, किस किस के है यहाँ पर है, तो शुगर और व्हीट के क्या है, तो यहाँ पर वो डीलर है, शुगर और व्हीट के डीलर है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, he showed much affection me when met him recently। अब देखिए he showed much affection, देखिए उसने बहुत ज्यादा अफेक्शन दिखाया मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अफेक्शन के साथ कभी कभी आपको यहाँ पर टू भी देखने के लिए मिल जाएगा और भी 4 भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो टू का भी यूज करना है और 4 का भी यूज करना है। देखिए यहाँ पर जब मान लीजिए अपने लिए जब यूज किया जाता है तो वहां पर टू यूज करते हैं, और जैसे आप कोई थिंग के लिए, कोई अदर पर्सन के लिए, तो वहां पर 4 का यूज करते हैं। याद रखिए दो इसमें अंतर है, यहाँ पर अपने लिए जब करेंगे तो टू का करेंगे, और दूसरे के लिए करेंगे या दूसरी चीज के कोई चीज के लिए करेंगे तो यहाँ पर 4 का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बी जो है यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपको सैनोनिम एंटोनिम ढूंढना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि सैनोनिम ऑफ ऑडियस दिया गया है, तो ऑडियस का सैनोनिम क्या होगा यहाँ पर। देखिए ऑडियस मतलब क्या होता है, जो बहुत क्या होता है, जो दुखदाई होता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है उसे ऑडियस कहते हैं, बेकार कहते हैं। तो यहाँ पर अनप्लीजेंट है, डर्टी है, सिली है और कॉन्स्टेंट है। तो देखिए आंसर देने में बिल्कुल आप कंफ्यूज मत करिएगा। मैंने क्या कहा, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जो सुहावना नहीं है मेरे लिए, जो मेरे लिए जो अच्छा नहीं है, दुखदाई है, वो अनप्लीजेंट है मेरे लिए, क्या है, अनप्लीजेंट है। तो सैनोनिम में क्या हो जाएगा आपका, अनप्लीजेंट हो जाएगा। आंसर देखिए डर्टी सिली, देखिए लग रहा है मुझे सही होगा, लेकिन बेस जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सैनोनिम में। अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर सैनोनिम ढूंढना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो है सैनोनिम ऑफ क्या है, कैनोशेयर। तो यहाँ पर आपको सामने में देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए कैनोशेयर मतलब क्या होता है, एक क्या होता है, कला होता है, कोई चीज में क्या होता है, एक्सपर्ट होना, क्या कहलाता है, कनस्योर कहलाता है यहाँ पर। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ये चीज दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यहाँ पर आपको पता करना है एंटोनिम पता करना है सस्टेन का एंटोनिम पता करना है। देखिए यहाँ पर कभी भी आप देखेंगे तभी आप लोग सैनोनिम पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है, ये कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कभी कभी कंफ्यूज हो गया है और आंसर गलत करके आ चुके हैं। देखिए मैंने पेड कोर्स में बहुत सारे मैंने सैनोनिम एंटोनिम जो इंपोर्टेंट है मैंने करवा दिए हैं। हमारा जो ई बुक है 110 रुपए का इंग्लिश का, वो भी ले सकते हैं, उसमें भी सैनोनिम एंटोनिम काफी दिए गए हैं, और उसमें से भी क्वेश्चन मैच करते हैं आपके एग्जाम में। तो सस्टेन मतलब क्या होता है, देखिए किसी को मतलब क्या होता है, किसी के जीवन को बनाए रखना, ठीक है, जीवन बनाए रखना, स्वस्थ बनाए रखना सस्टेन कहलाता है। अधिक दिन तक जीवित रखना क्या कहलाता है, यहाँ पर सस्टेन कहलाता है यहाँ पर। और यहाँ पर अब आप देखिए रूल है, अपहोल्ड है, इम्पोज है और रेसिस्ट है। सबसे जो बेसिस का एंटोनिम हो जाएगा इम्पोज,
रोक लगाना, रोकना, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है उसका, ऑप्शन नंबर आपका सी कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लियर। अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में देख लीजिए क्या दिया गया, यहाँ पर एरर ढूंढना है, कौन से पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ रेप एंड मर्डर द एक्यूज्ड वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पर देख लीजिए चार ऑप्शन दिया गया है, आपका एरर क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर हैविंग फाउंड गिल्टी, तो देखिए यहाँ पर एरर है, पार्ट नंबर ए में ही एरर है। अब देखिए हैविंग फाउंड नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैविंग बीन फाउंड, हैविंग बीन फाउंड हो जाएगा, ठीक है, हैविंग बीन फाउंड हो जाएगा, क्लियर। हैविंग फाउंड नहीं होगा, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ रेप एंड मर्डर, बात बाकी बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में एरर है, क्लियर। अब आगे देख लीजिए एरर्स में क्या है, अगले पार्ट में वही आपका आंसर होगा। अगर एरर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं, विदाउट एरर का नो एरर। द पीपुल वाज कॉल्ड हिम एन इम्पोस्टर एंड रिगार्डेड हिम एज अ डॉन। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आपका आंसर, देखिए यहाँ पर द पीपुल वाज कॉल्ड हिम एन इम्पोस्टर एंड रिगार्डेड हिम एज अ डॉन। तो आपका एरर जो है कौन से पार्ट में आपका एरर है ये देखना है आप लोगों को, तो आपका एरर जो हो जाएगा पार्ट नंबर ए में हो जाएगा, द पीपुल वाज कॉल्ड हिम। देखिए पीपुल वाज कॉल्ड हिम, वाज कैसे यहाँ पर आ गया, वाज कैसे यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर, ठीक है, पीपुल प्लूरल है ना, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर आपको मिल गया, क्लियर। छोटी छोटी एरर को पता करके चलना होगा आपको। अब आगे देख लीजिए, इस क्वेश्चन में देख लीजिए आपका इसमें एरर क्या है। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या है कि सम पर्सन्स गेट प्रमोशंस इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम। अब यहाँ पर एरर देख लीजिए क्या है, तो एरर जब ढूंढेंगे फिर से क्वेश्चन पर, यहाँ पर सम पर्सन्स बिल्कुल कोई एरर नहीं है, सम के बाद प्लूरल दिया गया है, गेट भी प्लूरल दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। प्रमोशंस, सम पर्सन गेट प्रमोशंस, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर है। इवन इफ दे आर नॉट, देखिए जब भी उसके लिए योग्य नहीं है तो वर्दी के साथ फोर नहीं आता है, वर्दी ऑफ आता है, उसमें जो गुण होता है उसके लिए काबिल नहीं है, तभी उसको प्रमोशन दे दिया गया है, तो वर्दी ऑफ होता है, क्लियर, वर्दी फोर नहीं होता है, इसलिए आपका पार्ट नंबर डी में आपका एरर मिल गया, क्लियर। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर आपको देखना है, आपको सिनोनिम और एंटोनिम देखना है, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर अरेंज करना है, इनके PQRS का क्वेश्चन आपका दिया गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला ये फिक्स है और ये फिक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इट इज नॉट के बाद क्या आएगा, बट वेदर आएगा, या फिर इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर आ सकता है, यहाँ पर आपका क्यू से स्टार्ट हो सकता है, और क्यू से स्टार्ट होगा तो आपका ऑप्शन सी बस मैच कर रहा है आपका, ठीक है। इट इज नॉट वी कैन अफोर्ड, ठीक है, इट इज नॉट के बाद वी कैन आएगा नहीं, आर से स्टार्ट होगा नहीं आपका, यानी कि आर वाला भी ऑप्शन डी भी कट गया आपका। देखिए इट इज नॉट, बट पी वाला भी नहीं है ना आपका, तो पी वाला भी कट गया आपका। देखिए यहाँ पर आगे है इट इज नॉट टू मेक न्यूक्लियर वेपन। अगर किसी मैं किस तरह से मैं ये ले लूं तो ये भी आपका वैसे नहीं होने वाला है, ये भी आपका नहीं होने वाला है। देखिए इट इज नॉट टू तो नहीं आएगा नहीं ना, तो देखिए ऑप्शन आपका एस वाला भी कट जाएगा ना, ये वाला एस वाला कट जाएगा, तो ऑप्शन ए भी कट गया। अब देखिए तीन ऑप्शन तो मैंने वैसे ही काट दिया मैंने, तो आपका क्या बच रहा है, क्यू आर एस भी बच रहा है ना, एक कंफर्म कर लेते हैं कि आपका मेरा ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर, ये क्वेश्चन वो नहीं है। वी कैन अफोर्ड, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर वी कैन अफोर्ड, एस में दिया गया वी कैन अफोर्ड टू मेक न्यूक्लियर वेपन, हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, साहस कर सकते हैं। बट वेदर वी कैन ट्राई टू मेक, देखिए वेदर वी कैन के बाद आ गया ना V1, कोई एरर नहीं है ना। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 48 में देख सकते, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है आपका, जो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दे रहा है ना आपको। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन को हटा देना है, आपको जो ऑप्शन नहीं लगे आपको वो तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, जो ऑप्शन बच जाएगा उसमें हम लोग मैच कर लेंगे कि मेरा ये सीक्वेंस मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, मैंने वैसे ही मैंने करा है। तो ये चीज मैं वीडियो कोर्स में बढ़िया से करवाता हूँ, स्पेशल करवाता हूँ। यहाँ तो आपको 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ आपको स्पेशल चैप्टर वाइज यहाँ मिलेंगे, आपको सीक्वेंस मिलेंगे। आप कोर्स ज्वाइन करिए और कंप्लीट करिए अपनी तैयारी कम से कम टाइम में, क्लियर। इसमें पहले से भी क्लासेस मिलेंगे आपको, जो पहले से क्लासेस हो गए हैं, प्लस आगे भी क्लास मिलेंगे आपको जो सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ रिकॉर्डेड मिलेंगे, कुछ लाइव मिलेंगे आपको, इसलिए बेस्ट क्लासेस आपके मेरे अकॉर्डिंग ये क्लासेस है। बस बाकी आप लोग खुद मेरे से अधिक जानते हैं
कि आप लोग क्या करना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब देखिए हिंदी इज, हिंदी हैज, ये फिक्स है। स्कूल एंड कॉलेज ये फिक्स है। हिंदी हैज मॉडर्न लैंग्वेज, देखिए पी से स्टार्ट हो सकता है। हिंदी हैज मीडियम ऑफ, ये आपका क्यू से नहीं होगा आपका। ठीक है, हिंदी हैज इट इज आएगा नहीं आपका, हिंदी हैज इट इज आर से भी स्टार्ट नहीं होगा। देखिए आपका आपका इधर क्या, आपका इधर क्या क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, तो क्यू वाला तो दिया भी नहीं है। आर वाला दिया है तो आर वाला भी दिया नहीं है मुझे, आर वाला भी स्टार्ट नहीं है। मैंने क्या करा है, मैंने अभी हिंदी हैज रैपिडली डेवलप्ड एज, देखिए बिल्कुल आपका सही लग रहा है मुझे, हिंदी हैज रैपिडली एज से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हिंदी हैज मॉडर्न लैंग्वेज, हिंदी हैज मॉडर्न लैंग्वेज, ये आपका मीनिंगफुल नहीं लग रहा है मुझे। मैं पी को मैं काट देता हूँ, यानी कि देखिए ऑप्शन पी वाला देखिए दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि दोनों पी से स्टार्ट हो रहा है और दोनों एस से स्टार्ट हो रहा है। तो अब तो कंफर्म मैं हो गया हूं यहाँ पर कि सेंटेंस आपका एस से स्टार्ट होगा यहाँ पर। हिंदी हैज रैपिडली डेवलप्ड एज, डेवलप्ड एज, उसके बाद मैं पी लूं या आर लूं, डेवलप्ड एज मॉडर्न लैंग्वेज। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मुझे एस के बाद मैं पी ले लूं। अगर मैं देखो हिंदी हैज, अगर मैं आर से जाकर हिंदी हैज रैपिडली डेवलप्ड एज इट इज डूइंग बेटर, आर मुझे उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, मुझे आर मुझे उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने आर को मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी मेरा छूट गया मेरा। अब मैं देखता हूँ एस पी आर क्यू है ना, आर क्यू मेरा मैच करेगा यहाँ पर। एस पी मेरा मैच कर गया कि हिंदी हैज रैपिडली डेवलप्ड एज मॉडर्न लैंग्वेज एंड इट इज डूइंग बेटर एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल एंड कॉलेज। बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है यहाँ पर, 100% मैच कर गया आपका। देखिए कितना आसानी से मैं कर रहा हूँ, इतने ही आसान आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए डिफिकल्ट भी रहेगा ना, क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएंगे और जो मेहनत करके जाएंगे ना, तो क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करो घर पर, और तैयारी जब भी करोगे तो आप अग्निवीर क्लर्क, आर्मी क्लर्क के बुक से तैयारी करो आप लोग, ठीक है। और उसी से पढ़ो जो अग्निवीर क्लर्क के लिए टीचिंग करवा रहे हैं, जो बेस्ट है, जिसका पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है। वन प्लस डिफेंस अकेडमी अभी स्पेशल आर्मी क्लर्क लेकर आ रहा है ऑनलाइन में, ऑनलाइन में ओनली आर्मी क्लर्क लेकर करवाता है, जो कि बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। ये आप ही लोग बताते हैं, कई सारे रिजल्ट आते हैं, बहुत बढ़िया स्कोर रहता है, लेवल रहता है, हर चीज आप देखते हैं। इसीलिए वन पर डिफेंस अकेडमी को छोड़कर कभी भी आप आर्मी क्लर्क में आने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए याद कर लीजिए, वन पर डिफेंस अकेडमी का जो भी कंटेंट है, ई बुक है, ठीक है, वीडियो कोर्स है, सभी आपको लेकर पढ़ना है। देखिए 1000-2000 कोई मायने नहीं रखता है, देखिए 2000 में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा हमारा। देखिए आपका देखिए 300, यहाँ पर मैं बता थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए 45 सेट के लिए 199 पे करना होता है, इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पर 110 पे करना होता है, कंप्यूटर के लिए 50 पे करना होता है, मैथ के लिए 799 है और इंग्लिश के लिए 999 है। इतना पेमेंट कर लीजिए, सारा चीज कंप्लीट कर लीजिए, बस जीके जीएस आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फिर से मैं देख लेता हूँ पहले, फिर मैं चर्चा करूंगा आगे में। एंड द फॉलोइंग इन प्रॉपर सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर आई थिंक व्हाट ही, व्हाट द, देखिए व्हाट द, देखिए व्हाट द ये फिक्स है आपका है, बाद बाकी पी क्यू आर आपको अरेंज करना है आपको यहाँ पर। आई थिंक व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन, आई थिंक व्हाट द रेस्ट, देखिए पी से स्टार्ट हो सकता है, और यहाँ मैं देख रहा हूं कि आपका क्यू से स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में क्यू में किसी में दिया ही नहीं गया है, आर किसी में दिया ही नहीं गया है, एक एस दिया गया आपका। तो एस में एस देखता हूं कि देखिए आई थिंक व्हाट द एक्चुअली वर्क्स, ठीक है, एक्चुअली वर्क्स, व्हाट द एक्चुअली वर्क्स। देखिए मुझे ठीक से लग नहीं रहा है कि मीनिंगफुल कोई मीनिंग दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि बी5 यहाँ पर दिया गया है। इससे बढ़िया मैं पी से स्टार्ट करके मैं देख लेता हूँ यहाँ पर आपको। पी से मैं स्टार्ट करूंगा आपको, तो पी के बाद पी 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 दिया गया है, या तो आर या फिर एस लेना पड़ेगा मुझे। आई थिंक व्हाट द, व्हाट द, व्हाट द, व्हाट द, व्हाट द लर्न फ्रॉम दिस, व्हाट द लर्न फ्रॉम दिस, क्या आएगा लग रहा है मुझे, व्हाट द लर्न, द लर्न फ्रॉम दिस। उसके बाद मैं अगर मैं क्या ले लूं, उसके बाद मैं एस ले लूं, देखिए पी के बाद मैं ले लिया मैंने व्हाट द, देखिए पी तो मैंने ले लिया मैंने, ठीक है। पी के बाद मैं क्या ले लूं यहाँ पर, पी के बाद मैं ले लेता हूं यहाँ पर आई थिंक व्हाट द, एक क्वेश्चन थोड़ा इसमें देख लीजिए, व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन, नो, व्हाट द लर्न फ्रॉम दिस, दिस के बाद मैं इज कर लूं यहाँ पर, पी के बाद मैं क्यू कर लूं यहाँ पर, दिस इज, learn from this is that conversation, conservation
learn from this conservation, this is that conversion. Q के बाद मैं यहाँ पर S लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि देखिए आप P के बाद मैं क्या ले लूँ, R ले रहे मैंने, P के बाद मैंने R ले लिया. I think what the learn from this. P के बाद मैंने P के बाद वो ना, बिल्कुल नहीं, गलत यहाँ पर हो रहा है मेरा. अगर मैं थोड़ा गौर से मैं देखूँ, मैं इसको था मैं इरेज करता हूँ फिर से. ये क्वेश्चन आपको कभी कभी ऐसे मिल जाएंगे आपको, तो आपको टाइम लग जाएगा कभी कभी PQRS में. टाइम लगने वाला आपका मैथ है, पैसेज है, और आपका PQRS है. आई थिंक वर्ड द देखिए आपका आर से होगा नहीं, यानी पी से, मैंने पी और एस से स्टार्ट होगा, पी या पी एस से. मैंने पी से मैंने स्टार्ट किया. वर्ड थिंक आई थिंक वर्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन. देखिए मैंने पी से तो मैंने कंफर्म हो गया, पी से मैंने स्टार्ट हो गया. कैन के बाद मुझे V1 लेना पड़ेगा, तो V1 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आर में है. पी के बाद आर मेरा कंफर्म हो गया. पी के बाद ये आपको ऑप्शन ये भी कट गया, पी के बाद एस दिया गया, ये भी कट गया, एस मैंने स्टार्ट करा, अभी मैंने ये काट दिया, मैंने पी आर मेरा कंफर्म हो गया. देखिए आई थिंक वर्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम दिस लर्न फ्रॉम दिस इज, दिस के बाद दिस एक्चुअली वर्क नहीं, दिस के बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, क्यों लेना पड़ेगा मुझे, दिस इज दैट कंजर्वेशन एक्चुअली वर्क, क्योंकि मुझे क्यू के बाद एस लेना पड़ेगा. देखिए पी आर क्यू एस किस में है, पी आर क्यू एस, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है. देखिए ऑप्शन नंबर बी आप कंफर्म कर लीजिए आप लोग, ठीक है. ऐसे आप लोग कंफर्म करना पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन हुआ इतना डिस्कस करना पड़ेगा. अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया है मैंने फुल पेपर करवाया है, पैसे छोड़कर मैंने, तो आप लोगों को ऐसे क्लास करना है. और फर्स्ट टाइम है तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. स्पेशल आर्मी क्लर्क की तैयारी यहाँ पर अभी हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इंग्लिश क्लास के लिए 999 मात्र है. और टाइम बिल्कुल मत लगाइए, और पैसे अरेंज कर लीजिए आप लोग, ठीक है. बेस्ट से बेस्ट क्लासेस मिलेंगे आपको यहाँ पर. 45 सेट के लिए इतना पे करना होता है. अग्निवीर क्लर्क के लिए, कंप्यूटर के लिए आपके सामने में है. कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हैं. तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में. तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत.